अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। बेटा ये बताइए कि कल हमने एक्सट्रक्शन ऑफ एल्युमिनियम पढ़ा था। ये आपसे स्क्रीन शेयर भी हो रही है। मुझे बताइए कि कल जो हमने पढ़ा है लेसन, इसमें कोई प्रॉब्लम, इज देयर एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? बेटा कोई प्रॉब्लम? जी, ठीक है जी। ऑल राइट। अच्छा, ये एल्युमिनियम की एक्सट्रक्शन में हमने ये पढ़ा था कि ये जो लाइनिंग है, दीवारें हैं अंदर की, इस पर ग्रेफाइट की लाइनिंग है और ये एज ए कैथोड काम कर रहा है। और यहाँ पर एल डिस्चार्ज होता है। ये इक्वेशन इसकी, ये मैंने आपसे शेयर की। Al3+ + 3 इलेक्ट्रॉन Al। और वाई एम आई राइटिंग लिक्विड? क्योंकि मोल्टन है, मोल्टन है ये। और जो लिक्विड Al है वो कलेक्ट होता है बॉटम पर और फिर उसको रिमूव कर देती है। O2- जो है वो एनोड की तरफ जाता है और O2 फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से ये कैथोड एन और एनोड के रिएक्शंस हैं। ये हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, अब इसमें हम आगे चलते हैं। इसमें एज अ नोट, एज अ नोट का मतलब होता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम सम अप कर रहे हैं। एक क्वेश्चन छोटा सा आता है इससे रिलेटेड कि ये बताइए कि एनोड जो होता है, जो कि रॉड्स हैं, कार्बन की बनी हुई हैं, ग्रेफाइट की बनी हुई हैं, उनको बार बार रिप्लेस करना क्यों पड़ता है? बार बार रिप्लेस करना क्यों पड़ता है, ये क्वेश्चन आता है। मतलब जो ग्रेफाइट की रॉड्स हैं, जो इमर्स हुई हुई हैं इलेक्ट्रोलाइट में, उसको बार बार रिप्लेस क्यों करना पड़ता है, ये एक क्वेश्चन आता है। इसकी वजह क्या होती है? आप देखिए कि एनोड का जो रिएक्शन हमने ये मैंने आपसे शेयर किया। एनोड पे O2 बन रही है और अंदर जो कंटेनर है इसका टेम्परेचर तकरीबन 980 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर भी ज्यादा है, O2 भी बन रही है, तो होगा क्या? ये O2 जो कार्बन होगा, ग्रेफाइट आपको पता है कार्बन का बना हुआ है। वो कार्बन जो ग्रेफाइट में मौजूद है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। इस तरह जो कार्बन रॉड्स होती हैं वो बर्न अवे, कंज्यूम्ड अवे, खत्म हो जाते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनकर उड़ जाता है। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और इस तरह से वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाती हैं, बर्न होना शुरू हो जाती हैं, ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाती हैं, जो मर्जी वर्ड इस्तेमाल कर लें। और कंज्यूम हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं रॉड्स। और इनको फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट देना पड़ता है। तो ये एक छोटा सा पार्ट आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। इसको मैं लिखता हूँ। ये अब हम एज अ नोट लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को एज अ नोट हम लिख रहे हैं। और ये नोट जो है, ये नोट ग्रेफाइट रॉड्स, यानी एनोड विच आर एक्टिंग एज एनोड, ग्रेफाइट रॉड्स। बेटा नोट डाउन कीजिए। विच एक्ट एज एनोड need frequent replacement, need frequent
रिप्लेसमेंट। वजह क्या है? बिकॉज बिकॉज कार्बन इन ग्रेफाइट reacts with ऑक्सीजन, जो कि एनोड में बन रही है, with oxygen form कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब ये हुआ कार्बन इज ऑक्सीडाइज, या ग्रेफाइट rods are burnt away, graphite rods are burnt away, are burned, जल जाते हैं। आर यू से कार्बन इज ऑक्सीडाइज, इसमें कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाता है, और यही वजह है कि इसको रिप्लेस करना पड़ता है, तो नई रॉड्स लगानी पड़ती हैं, नई रॉड लगानी पड़ती हैं। तो दिस इज द पॉइंट। एक की पॉइंट ये आ गया, ये वाला। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, एक एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर समझ लें। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, लेकिन जब उसका एग्रीगेट बनेगा तो जाहिर है काफी ज्यादा होगा। नोट, sometime it happens when Al2O3 its concentration is declined, then fluorine is produced, which is a toxic gas and causes serious health hazards in the surrounding community. बेसिकली होता क्या है कि जहां पर फैक्ट्री होती है, इसके इर्द गिर्द इलाकों में एक खतरनाक हेल्थ हैजर्ड हो सकता है, और वो इस तरह होगा जब Al2O3 की कंसंट्रेशन काफी ड्रॉप हो जाती है और उसको कंटेनर को फिल नहीं किया जा रहा, क्योंकि Al2O3 इस्तेमाल हो रहा है, एल्यूमिनियम बनकर निकल रहा है, O2 - O2 बन के निकल रहा है, और फिर O2 जो है कार्बन से रिएक्ट कर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये अब होगा क्या, फ्लोराइड फ्लोराइड F-, वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है एनोड पर, और जिससे कहते हैं फ्लोरीन बनती है, और फ्लोरीन इज हाईली टॉक्सिक गैस और causes सीरियस हेल्थ इश्यूज, और वेरी हार्मफुल टू द सराउंडिंग कम्युनिटी। तो ये एक हेल्थ हैजर्ड एसोसिएट हो सकता है सराउंडिंग एरिया में। तो बेसिकली नोट 2 में हम ये लिख रहे हैं कि देयर there might be there might be a serious health hazard develop when fluorine fluorine form
at anode, which is highly harmful, which is harmful gas, harmful gas, और और बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हार्मफुल गैस है। देयर माइट बी अ सीरियस हेल्थ हैजर्ड डेवलप व्हेन फ्लोरीन फॉर्म एट एनोड व्हिच इज हार्मफुल गैस। और ये कब होता है? फ्लोराइड आयन आर डिस्चार्ज व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ O2 माइनस इज ड्रॉप। फ्लोराइड आयन F माइनस discharged, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ। F minus discharge when concentration of O2 minus drop। इसका मतलब है इसकी कंसंट्रेशन को ड्रॉप नहीं होने देना। इसका मतलब ये हुआ। तो ये हमारा एक हेल्थ इशू भी हमने डिस्कस कर लिया। और जो तीसरा नोट है वो हमने डिस्कस कर लिया है, और वो ये था कि Na3AlF6 जो है दैट इज क्रायोलाइट। इट इज क्रायोलाइट। ये अ, एक मिनट है, जरा एक मिनट। अच्छा, उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्रायोलाइट Na3AlF6 जो है, इसको इसको हम क्यों डालते हैं? ये एज ए सॉल्वेंट काम करते हैं, और Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट को ड्रॉप करते हैं, जिसका फायदा ये होता है कि प्रोसेस इकोनॉमिकल हो जाता है। वो हमने डिस्कस कर लिया था, और वो मैंने लिख भी दिया था। तो मुझे बताइए कि यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया एक्सट्रक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। इफ समवन हैज एनी प्रॉब्लम। बेटा कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इज इट क्लियर? चलें, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास वो है टाइप्स ऑफ स्टील। टाइप्स ऑफ स्टील। स्टील की जो डिफरेंट टाइप हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। बेटा यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। टाइप्स ऑफ स्टील। ये स्टील आपको पता है, हम रूटीनली इस मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं। स्टील इससे मुख्तलिफ लोहे की चीजें बनती हैं बेसिकली। तो स्टील बेसिकली क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन। ये क्या है? इट इज द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन। ये आयरन और कार्बन का मिक्सचर है। ये मतलब अगर हम स्टील को डिफाइन करें तो ये स्टील की डेफिनेशन दी है। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन। इसको हम
बेसिकली स्टील कहेंगे। तो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं कि स्टील, मतलब डेफिनेशन आती है तो दिस इज द डेफिनेशन। अब इसकी टाइप्स में क्या है? इसकी टाइप्स में जो पहली टाइप है, ये हम दो टाइप्स हैं जिसको कैटेगराइज करते हैं। नंबर वन इज लो कार्बन, स्टील, और माइल्ड स्टील, माइल्ड कार्बन स्टील। स्टील, ये पहली टाइप। ये इसमें जो कार्बन इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो तकरीबन अप टू 0.5%, और रेस्ट 99.5% वो आयरन होता है। यानी बल्क में आयरन होगा, थोड़ा सा कार्बन होता है। तो बेसिकली कार्बन इसमें अप टू 0.5%, while Fe up to 99.5%। मतलब ये एडजस्टमेंट की जाती है कि भाई 0.5 डालें, बाकी आयरन डाल दें, 0.4 डालें, बाकी आयरन डाल दें, लाइक दिस। दिस इज द कंप्रोमाइज, लेकिन दिस इज द लेवल। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, इस टाइप की जो स्टील होती है, इसको मैं बेसिकली, दिस इज द प्रॉपर्टीज। इसमें प्रॉपर्टीज क्या होंगी? एक तो ये सॉफ्ट होगा, फिर मैलिएबल होगा। सॉफ्ट होगा, मैलिएबल होगा, ये जो स्टील होगा, ये इसमें ये क्वालिटीज होंगी। और इसका इस्तेमाल कहाँ है, कहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको? बेटा इस्तेमाल कर रहे हैं हम, बहुत बड़ा इसका इस्तेमाल है कार बॉडीज। जो गाड़ियों की बॉडी बनती है, उसको बनाने में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा है। ये कार बॉडीज बनती है, तो कम से कम एक इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, दूसरी जो है, नंबर 2, वो है हाई कार्बन स्टील। स्टील, और इसमें कार्बन कंटेंट काफी ज्यादा होता है। तो इसमें कार्बन में रेंज, कार्बन कंटेंट में रेंज फ्रॉम 0.5, या आप इन बिटवीन समझ लें, बल्कि मैं इसको इन बिटवीन कर देता हूँ। में रेंज बिटवीन 0.5 to 1.5%। मतलब इसके जो प्रोपोर्शन है,
इसका जो प्रोपोर्शन है वो ये इसमें हमें हो सकता है। बेटा मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? हो रही है सर। हाँ हो रही है बेटा, हो रही है। पता नहीं किसी बच्चे ने लिखा था नहीं हो रही, शायद शुरू में वो होगा मसला। अच्छा जी, अब जनाब ये हाई कार्बन स्टील ये आ गया, इसमें बिटवीन 0.5 to 1.5% कार्बन हम एडजस्ट करते हैं, एंड रेस्ट इज आयरन, और फिर बाकी जो है वो आयरन डाल देते हैं, एंड रेस्ट इज आयरन अकॉर्डिंगली, एंड एंड द रेस्ट इज आयरन। बाकी जितना बाकी बचेगा वो आयरन डाल दें। अब बेटा इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। प्रॉपर्टीज, ये काफी स्ट्रांग होगा। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है लोड बेयरिंग टेंडेंसी होगी इसमें, लोड को बर्दाश्त कर सकता है, लोड को उठा सकता है, तो लोड बेयरिंग टेंडेंसी होगी इसमें। इसका इस्तेमाल कहाँ पर? अब इसका इस्तेमाल, इसका यूज कहाँ पर हम कर रहे हैं? तो यूज में इसका, इससे ड्रिल्स बन रही हैं, ड्रिलिंग, आपको पता है ड्रिलिंग, ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स जो बनते हैं वो इससे बन रहे हैं, काफी मजबूत चाहिए उसके लिए, ड्रिल्स वगैरह बनते हैं। फाइल्स बनती, फाइल्स का मतलब है ये जो कैबिनेट वगैरह होती हैं, वो बनती हैं इससे। फिर हैवी मशीनरी, उसके टूल्स बनते हैं। कंस्ट्रक्शन में आप बेतहाशा हैवी मशीनरी चाहिए, आपको पता है, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, इसको इस्तेमाल करते हैं, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास हाई कार्बन स्टील, तो ये दो टाइप्स, लो कार्बन और हाई कार्बन। तो इसका, इसमें क्या क्या चीज़ है और प्रॉपर्टीज क्या हैं, इस्तेमाल क्या है, तो दिस इज अबाउट स्टील। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, वो हमसे कहते हैं एलॉयज। एलॉयज आपने सुना होगा, कि एलॉयज क्या होते हैं। एलॉयज बेसिकली यूं समझ लें कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मेटल्स का मिक्सचर है। जब हम चाहते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज आनी चाहिए, तो हम ये एलॉयज बेसिकली हम बनाते हैं। तो एलॉयज बेसिकली, एलॉयज ये क्या है? अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मेटल्स, अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स है, सिंपल इज दैट। या इसको अगर थोड़ा सा और थोड़ा सा डिटेल हम इसको डिफाइन करना चाहें, तो हम कह सकते हैं सम some amount of, amounts of uh, particular
metals are added into into a metal which has larger percentage, which has higher proportion. Higher proportion in order to in order to impart required qualities, in order to impart, इसका पर्पस क्या होगा? In order to impart required qualities और that is in order to impart, यानी जो एलॉयस बनेगा उसमें रिक्वायर्ड क्वालिटीज को हम इंपार्ट कर रहे हैं. तो इंपार्ट रिक्वायर्ड क्वालिटीज इनटू द एलॉय, और वो क्या क्या हो सकती हैं? दैट इज स्ट्रॉन्ग, दैट इज स्ट्रेंथ. वो बेटा स्ट्रेंथ हो सकती है. हाँ जी उमर बताओ बेटा, कोई कंफ्यूजन? सर ये दोबारा बता दें, लोइस। हाँ बताओ. देखिए असल में ये मिक्सचर है मेटल्स का, भाई दो तीन चार मेटल्स को मिक्स कर देते हैं. और उसका पर्पस ये होता है कि हम जो मटेरियल बनाना चाह रहे हैं ताकि उसमें वो क्वालिटी आ जाए. तो डेफिनेशन की हद तक ये है कि सम अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर मेटल्स, मतलब है कुछ अमाउंट हम डाल देते हैं कुछ मेटल्स की. किसमें डालते हैं? एक ऐसे मेटल में जिसकी जिसकी परसेंटेज ज्यादा है, विच हैज हायर प्रोपोर्शन. यानी एक मेटल है, लेट से एक मेटल जिसकी परसेंटेज ज्यादा है, मैं कहता हूँ कॉपर है, वो 70% है. बाकी हम दूसरे मेटल डाल देंगे थोड़े 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 और 100 पूरा कर देंगे. तो जो ज्यादा वाला है वो कॉपर है, इसमें दूसरे मेटल जो डालेंगे तो ये मिक्सचर बन जाएगा. और इसका पर्पज ये होगा ताकि हम रिक्वायर्ड क्वालिटीज उसमें आ जाएं. और वो रिक्वायर्ड क्वालिटीज क्या हैं? जैसे स्ट्रेंथ है, वो मजबूत हो जाए. मतलब एक साइड पे अगर आप खाली मेटल इस्तेमाल करें, एक साइड पर एलॉयज इस्तेमाल करें, तो एलॉयज की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है. ये इंपॉर्टेंट चीज. दूसरा, एलॉयज यानी स्ट्रेंथ आ गया. और या आप कह सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हो सकता है कि भाई लोड बेयरिंग टेंडेंसी आ जाए इसमें. इसके अलावा कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाए. कोरोजन मतलब इसमें जंग ना लगे. रेजिस्टेंट हो जाए और इसमें जंग ना लगे. तो ये एक किस्म का इसका पर्पस भी हो गया. हमने इसी में डेफिनेशन भी कर ली, पर्पस भी हो गया. पर्पस ये है कि भाई हम चाहते हैं कि इसमें स्ट्रेंथ आ जाए. हम ऐसा मटेरियल चाह रहे हैं जिसमें स्ट्रेंथ आ जाए, कोरोजन, जंग वंग ना लगे. खाली आयरन इस्तेमाल करेंगे जंग लगेगा, जंग उसको खा जाएगा, आयरन को बिल्कुल खराब कर देगा. लेकिन अगर उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम स्टील में, ज़रा बेहतर हो जाएगा. या फिर हम उसको स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट करते हैं. स्टेनलेस स्टील आपको पता है आजकल हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, क्रॉकरी वगैरह बनती है, कटलरी बनती है, और सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनते हैं स्टेनलेस स्टील से. तो ये बड़ा इस्तेमाल है उसका, बेतहाशा इस्तेमाल है. तो ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ये सारा मतलब है एलॉयस का. इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम जब क्लासेस होंगी तो उस वक्त हम स्टार्ट करेंगे. मैं यहाँ तक इसको स्टॉप कर रहा हूँ. और मुझे बताइए कि अब तक जो हमने पढ़ा है, मुझे बताएं कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, क्योंकि आज हमारी क्लास है लास्ट. और ये एलॉयस
की डेफिनेशन तक हमने मुकम्मल कर लिया। अब ये लास्ट क्लास है? जी आज पॉसिबली हो सकता है लास्ट क्लास हो, पॉसिबली। मतलब इसके बाद क्लासेस नहीं होंगी? नहीं अभी, लेकिन आपको बताएंगे, लेकिन मैं वैसे अपनी तरफ से मैं लग ऐसे रहा है, लेकिन ये कि आपको अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि आगे क्लास कंटिन्यू करें फिर तो करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर अगर आखिरी क्लास होती है तो यहाँ तक हमारा सिलेबस होगा, मतलब यहाँ तक हमारा मैं इसको ज़रा स्टॉप कर दूँ, यहाँ तक हम इसको मतलब है हमने कवर किया है। और मुझे बताएं कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो बताएं। नो सर। यहाँ तक अगर कोई